कारगिल वॉर के हीरो हैं वीर संजय कुमार। कंधे पर मशीन गन रखकर दुश्मनों को दौड़ा डाला था। मुश्को घाटी के पॉइंट 4875 पर फहराया था तिरंगा। 1999 में हुए कारगिल युद्ध को शायद ही भुलाया जा सके। एक तरफ यह युद्ध जहां पाकिस्तानी सैनिकों के लिए ना भुला पाने वाले सपने की तरह है, वहीं दूसरी तरफ ये भारत के वीर सपूतों की जांबाजी की महागाथा है। इस युद्ध में पाकिस्तान की घुसपैठिए फौज ने भारत के कई इलाकों पर कब्जा करना चाहा था, लेकिन भारतीय सेना के वीरों ने उन्हें 1 इंच भारतीय जमीन पर कब्जा नहीं होने दिया। हालात तो ये हो गए कि कई इलाकों से पाकिस्तानी फौज को दुम दबाकर भागने पर मजबूर होना पड़ा। कारगिल वॉर में जिन सैनिकों ने अदम्य वीरता का परिचय दिया, उनके इस साहस के लिए उन्हें भारतीय सेना के सबसे उच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। उन्हीं वीरों की लिस्ट में राइफलमैन संजय कुमार का नाम शुमार है, जिन्होंने अपने दम पर न केवल पाकिस्तानी फौज को नाको चने चबवाए, बल्कि मुश्को घाटी के पॉइंट 4875 पर भारतीय तिरंगा भी फहराकर कारगिल विजय का ऐलान किया था। ऊंचाई पर बैठे पाकिस्तानी फौज को करारा जवाब। कारगिल वॉर अब तक के हुए सभी वॉर्स में सबसे कठिन माना जाता है, क्योंकि जब पाकिस्तानी घुसपैठिए अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने को तैयार थे, तब भारतीय सेना उन्हें मुंहतोड़ जवाब देने के लिए निकली। लेकिन स्थिति ऐसी थी कि ऊंचाई पर बैठे दुश्मन की तरफ से फेंके जाने वाला एक मामूली पत्थर भी भारतीय सेना के लिए बम के बराबर साबित हो रही थी। इसी दरमियान उस वक्त के राइफलमैन रहे संजय कुमार को 4 जुलाई 1999 को उनके यूनिट के साथ मश्को घाटी में पॉइंट 4875 के फ्लैट टॉप पर तिरंगा फहराने का आदेश दिया गया। वो अपनी यूनिट के साथ अभी उस तरफ बढ़ ही रहे थे कि पाकिस्तानी घुसपैठियों ने उन पर और उनकी टुकड़ी पर फायरिंग शुरू कर दी। जोखिम वाले रास्ते से दुश्मनों तक पहुंचे। क्योंकि दुश्मन काफी ऊंचाई पर बैठे थे, इसलिए राइफलमैन संजय कुमार ने दुश्मनों तक पहुंचने के लिए जोखिम भरा मार्ग अपनाया, क्योंकि उन्होंने देखा कि सीधे तौर पर दुश्मनों तक पहुंचने में उनके सभी साथी शहीद हो सकते हैं। क्योंकि उन पर चलाई जा रही गोलियों के शिकार कई सैनिक हो चुके थे, उन्होंने अपनी यूनिट को सलाह दी कि बिल्कुल खड़ी चट्टान पर चढ़ते हुए वह पाकिस्तानी फौज तक पहुंचने में कामयाब हो जाएंगे। हालांकि उनकी यूनिट उनकी इस बात से सहमत नहीं थी, लेकिन जब संजय कुमार खुद दुर्गम रास्ते पर बढ़ने लगे तो उनकी यूनिट में जोश भर आया। फिर क्या था, सभी खड़े चट्टान पर चढ़ते हुए दुश्मनों तक पहुंचे, जिसके बाद दुश्मनों को जब तक कुछ समझ में आता, उनका काफी नुकसान भारतीय सेना के जवान कर चुके थे। कंधे पर मशीन गन रख बमबारी का जवाब। राइफलमैन संजय कुमार की यूनिट की तरफ से अचानक हुए हमले से पाकिस्तानी फौज बौखला उठी। उन्होंने बंकरों से बमबारी शुरू कर दी। ऐसे में संजय कुमार ने सोचा, जब तक बंकर तबाह नहीं होता तब तक इन पर काबू नहीं पाया जा सकता। फिर क्या था, उन्होंने अपने कंधे पर मशीन गन रखी और दुश्मनों पर टूट पड़े, उनके बंकर को तबाह कर दिया। लेकिन लड़ाई यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि पाक सेना के काफी सैनिक अभी बचे हुए थे, जो कि अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे। आमने सामने की लड़ाई में 3 पाक सैनिकों को किया ढेर। राइफलमैन संजय कुमार एक एक दुश्मनों को उड़ाते जा रहे थे। इसी बीच उनके मशीन गन की गोलियां खत्म हो गई, साथ ही वो अब तक बुरी तरह से घायल भी हो चुके थे। लेकिन मशीन गन से खाली हो चुकी गोलियों ने उनके हौसले को कम नहीं होने दिया। वो आमने सामने की लड़ाई में दुश्मनों पर टूट पड़े, जिसमें उन्होंने 3 पाकिस्तानी घुसपैठियों को ढेर कर दिया। उनकी इस जांबाजी को देख उनकी यूनिट में नया जोश भर आया। परमवीर चक्र विजेता राइफलमैन संजय कुमार। राइफलमैन संजय कुमार की बहादुरी देख उनकी यूनिट में दोगुनी शक्ति सी आ गई, जिसका रिजल्ट हुआ कि जिस काम का आदेश उनकी यूनिट को मिला था उसमें वो सफल हुए, यानी मुश्को घाटी के पॉइंट 4875 पर कब्जा कर लिया गया, जहां राइफलमैन संजय कुमार और उनकी यूनिट ने शान से भारतीय तिरंगा लहराया। हालांकि इस पूरे ऑपरेशन में वो बुरी तरह से घायल हो चुके थे। उनकी पीठ और दाहिने पैर गोली लगने से बुरी तरह जख्मी हो गए थे, लेकिन ईश्वर की कृपा से ऑपरेशन के जरिए उनके शरीर से गोलियां निकाल ली गईं और उनकी जान बचाई गई।
कारगिल वॉर में अदम्य वीरता का परिचय देने के लिए उन्हें तत्कालीन राष्ट्रपति KR नारायणन के हाथों परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। फिलहाल संजय कुमार बतौर नायब सूबेदार देश की सेवा में कार्यरत हैं। सूबेदार संजय कुमार का जन्म हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में 3 मार्च 1976 को हुआ था। 1996 में वो भारतीय सेना का हिस्सा बतौर राइफलमैन बने, जहां ट्रेनिंग के बाद उन्हें जम्मू एंड कश्मीर के 13वीं बटालियन में तैनाती मिली थी। सेना के ज्वाइन करने के महज तीसरे साल ही उन्हें कारगिल विजय का मौका मिला। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए वन इंडिया के साथ।